परमेश्वर कह रहे हैं कि कलयुग में मानव का व्यवहार क्या हो जाएगा। ये परमेश्वर हमें वर्तमान समय की स्थिति बता रहे हैं कि वर्तमान समय में इंसान का व्यवहार कैसा रह जाता है। अध्याय अंबु सागर का सारांश, पेज नंबर 178, कलयुग में मानव का व्यवहार। भाई और बहनों, ये बातें सभी के ऊपर लागू हैं, चाहे जगत हो चाहे भगत हो। ये बातें सभी के ऊपर लागू होती हैं, क्योंकि जब सतगुरु धरती पर प्रकट होते हैं तो उस समय भी बहुत सारी आत्माएं उनकी शरण में तो आ जाती हैं, जैसे नकली संतों की शरण में बहुत सारे लोग चले जाते हैं। परंतु सच्चे गुरु की शरण में आने के बाद भी ये ज्ञान उन आत्माओं के हृदय में नहीं समा पाता है और वे भी अपने गुरु के साथ में वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि ज्यादातर नकली शिष्य अपने नकली गुरुओं के साथ में व्यवहार करते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, कलयुग में कोई बिरला ही भक्ति करेगा, अन्यथा पाखंड तथा विकार करेंगे। कलयुग में कोई बिरले ही भक्ति करेंगे, बिरले ही। इसलिए तो गरीबदास जी कहते हैं कि दास गरीब कहे नर लोई और सतगुरु चीने बिरला कोई। साहिब कहिए, सतगुरु कहिए, बात एक ही है। तो गरीबदास जी कहते हैं कि कलयुग में कोई बिरला ही होगा जो अपने गुरु को परमात्मा के रूप में पहचान कर अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर कर भक्ति करेगा, अन्यथा भक्ति का दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे, पाखंड करेंगे। गुरु के सामने तो बिल्कुल भगत बन के रहेंगे और गुरु से दूर हटते ही काल प्रेरणा से वही बकवादे शुरू कर देंगे। जैसा कि वर्तमान में गुरुदेव के 2014 में जेल जाने के बाद उनका कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और गुरुदेव के साथ में रहने वाले लोग, कोऑर्डिनेटर, ये सब लोग आज काल प्रेरणा से काल वाली बकवाद संगत में करवा रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, कलयुग में कोई बिरला ही भक्ति करेगा, अन्यथा पाखंड तथा विकार करेंगे। नाम तो ले लेंगे, नाम तो सब ले लेंगे, लेकिन भक्ति कोई बिरला ही करेंगे। नाम लेने के बाद में अपने धर्म कर्म पर रहकर, गुरु के प्रत्येक वचन में चलकर, गुरु को परमात्मा मानकर, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए डर कर भक्ति कोई बिरले ही करेंगे। बाकी नाम तो लोग ले लेंगे, लेकिन नाम लेने के बाद में, जैसे हमारे खुद के भगत भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, राजनीति वो कर रहे हैं, हर इलेक्शन में वो लोग पार्टियां बदल लेते हैं, गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, आरक्षण में भक्तों को बैठा रहे हैं, भक्तों के दान का पैसा दे रहे हैं, अपने आश्रम चलाने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए बैडमिंटन के स्टेडियम बना रहे हैं, आश्रमों में हॉस्पिटल के काम शुरू कर दिए और एक नया अजूबा और शुरू कर दिया सतलोक आश्रम वालों ने। सतलोक आश्रम मुंडका को और शतलोक आश्रम धनुषा जो नेपाल में है उसको, और शतलोक आश्रम शामली जो उत्तर प्रदेश में है, इन तीनों आश्रमों को इन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया। गेस्ट हाउस कि महीने 2 महीने में एक बार हमारे भक्तों का समागम होगा तब तो ठीक है। उसके अलावा जो भी लोग विदेश से आते हैं, ट्रेन से आते हैं या बाई प्लेन आते हैं या जैसे भी आते हैं, तो वो लोग हमारे सतलोक आश्रमों में आइए। आपके लिए हमने बढ़िया कमरे बना रखे हैं, बढ़िया बेड वार्ड लगा के बढ़िया फैसिलिटी तैयार कर रखी है। हम आप लोगों को निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाएंगे, आप लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और आप लोगों को फ्री में खाना दिया जाएगा। आप लोगों को आध्यात्मिक प्रवचन सुनाए जाएंगे। 24 घंटे यहाँ लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है। आप लोग हमारे आश्रम में आइए, आप लोग होटल किराए पे ना लें, आप लोग सीधे सतलोक आश्रम की वेबसाइट पे जाइए और आप जी अपना कमरा बुक कराइए फ्री, क्योंकि हम लोग भक्तों से ज्योति पाठ और दान का पैसा लेते हैं। भक्तों को तो हम सुविधा देते नहीं, आप लोगों को हम पूरी सुविधा देंगे। आप लोग 2 दिन रहिए, 4 दिन रहिए, 5 दिन रहिए, आपका खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ पर फ्री होगा। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी वेबसाइट पर आजकल में सूचना डाल दी है और भक्तों को कमरे बनाने के काम में लगा दिया गया है। अब भाई और बहनों विचार करो, बहुत समय पहले दास ने एक बात कही थी कि आने वाले समय में ये लोग इन आश्रमों में शमशान घाट और गेस्ट हाउस भी बना देंगे और मैरिज गार्डन भी बना देंगे। तो भाई और बहनों, गेस्ट हाउस तो इन लोगों ने बना दिया है
अब शमशान घाट भी बना देंगे आने वाले समय में, और मैरिज गार्डन भी बना देंगे कि आप लोगों ने कहीं भी मैरिज गार्डन के नाम पर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमारे सतलोक आश्रम में अपने बच्चों की शादियां बुक करवाइए और हम आपको यहाँ पर डीजे से लेकर, डेकोरेशन से लेकर, जनरेटर से लेकर, खाने पीने से लेकर सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे आश्रमों में आइए और अपने बच्चों की शादी कीजिएगा। तो इन्होंने गेस्ट हाउस तो शुरू कर दिया। अब विचार करना भाई और बहनों, इसको कहते हैं बेबुद्धि के काम। कुपात्र को यदि आप ज्योति पाठ और दान का पैसा दोगे तो कुपात्र क्या करेगा? उसका दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग नहीं कर सकता कुपात्र। उस पैसे को ठिकाने लगाएगा वो। मान लीजिए विदेश से लोग आ रहे हैं, अब कोई भी लोग आएंगे, कोई अपनी माता के साथ में आ रहा है, कोई अपनी बीवी के साथ में आ रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आ रहा है, कोई सुहाग रात मनाने आ रहा है, कोई हनीमून मनाने आ रहा है। और जैसे ही वो लोग देखेंगे, वाओ इंडिया में तो सब कुछ फ्री है, वो लोग फोन करेंगे, हेलो सतलोक आश्रम। ये बोलेंगे हाँ जी सत साहिब जी बोलिए बोलिए, भगत जी बोलिए। आई एम नॉट भगत, आई एम फ्रॉम लंदन, आई वांट टू स्टे इन योर आश्रम। मैंने आपका वेबसाइट पे देखा था। हाँ जी हमारे यहाँ पर सुविधा है। अच्छा तो हम 4 लोग हैं, हमारा पत्नी है, हमारा भी नया नया शादी हुआ है और हमारा मदर एंड फादर है। अरे सर आइए, कोई दिक्कत नहीं, कमरों की कोई कमी नहीं है सर, आप आइए। अब वो लोग आएंगे। अब विदेशी लोग हैं, वो तो वेज नॉन वेज सब कुछ खाते हैं, नशा भी करते हैं, सारे काम करते हैं। अब सतलोक आश्रम में वो आ गए। अब वहां आने के बाद क्या करोगे? जो आदमी इंडिया में हनीमून मनाने आया है, जो अपनी सुहाग रात मनाने आया है शादी करके, और तुम्हारे आश्रम में आने के बाद में तुम उस लड़की को तो अलग कमरे में सुलाओगे और उस भाई साहब को जिसकी नई नई शादी हुए उसको तुम अलग कमरे में सुलाओगे क्या? अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे आश्रम में वो रहेंगे क्या? हैं? और मान लो तुमने ऐसा कर भी दिया तो वो तो फिर किसी न किसी बहाने से दिन में चला जाएगा अपनी वाइफ से मिलने के लिए, और फिर वहां पे वो तो रासलीला करेंगे। और क्या करेंगे? क्योंकि तो वो तो विदेश से आए इंडिया रासलीला करने के लिए। तो इन आश्रमों को क्या बना रहे हो? वैश्यावर्ती के अड्डे बना रहे हो क्या? अरे गेस्ट हाउस में तो सब कुछ होता मेरे भाई। अगर कोई तुम्हारे गेस्ट हाउस में आएगा तो उनको नहीं पता कि तुम बहुत बड़े कोई धर्मदास हो। वो तो अपने सारे कुकर्म करने आएंगे। शाम को खाने का टाइम हो गया, सर खाने में क्या है? वो देखेंगे दाल रोटी है, चावल है, मिर्ची है। ओहो, इधर कोई ढाबा नहीं है आसपास? हाँ सर ढाबा तो है इधर। ओके, हमारे माता पिता जी को खिला दो, हम बाहर खा के आएंगे। वो बाहर चले गए। अब बाहर जाके वो तो चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, मुर्गे की हड्डियां चापेंगे और उधर ही सिगरेट विगरेट पी के, और वो तो फिर आश्रम में आएंगे क्योंकि आप लोगों ने उनको अपना जवाई बना के आश्रम में उनको रूम दे रखा है। अब वो मटन बाहर खा के आएंगे, चिकन बाहर खा के आएंगे और तुम्हारे आश्रम में आके आराम से सोएंगे। तुम मना कैसे कर सकते हो? क्योंकि तुमने उन लोगों को बुलाया है, मना कैसे कर दोगे? और कल को यदि ऐसे कोई लड़का लड़की आ गए और आश्रम में कोई कांड हो गया, कोई मर्डर हो गया, फिर क्या होगा? बदनामी किसकी होगी? बदनामी किसकी होगी? अरे मूर्खो, तुम्हें कौन जानता है? कौन जानता है संत रामपाल जी के लड़के को, उनकी लड़की को, उनके भाई को? कोई नहीं जानता, गली का कुत्ता भी नहीं जानता। नाम किसका बदनाम होगा? संत रामपाल जी के आश्रम में वैश्यावर्ती का धंधा। संत रामपाल जी के आश्रम में पकड़े गए 4 लोग, पुलिस ने उनके ये जब्त किया, वो जब्त किया। किसका नाम बदनाम होगा? अरे तुम्हारे बाप ने भी 30 साल में कभी करोथा आश्रम में या बरवाड़ा आश्रम में गेस्ट हाउस खोला था क्या दुनिया के लिए? तुम्हारे अपने भगत भाई बहनों के पास तो तुम्हारे को एक रात से ज्यादा रोकने की जगह नहीं है। 3 दिन का पाठ होता है। अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके आए, एक रात ही रुकना है, दूसरे दिन कोई नहीं रहेगा। अरे जिन भगतों के पैसों से तुम ये सारी लफंडरबाजी कर रहे हो, उनको तो बेचारों को एक रात भी रुकने का ढंग से उनको जो है वो आदेश नहीं है, हैं? और दुनिया वाले जो वैश्यावर्ती करेंगे, रंगरेलियां मनाएंगे, रासलीला मनाएंगे, शराब पी के वो आएंगे, फिर तुम मना कर दोगे क्या? दिल्ली एयरपोर्ट से आ गया कोई तुम्हारे सीधा वहां पे बात करके, तुम्हें क्या पता उसने शराब पी रखी है? वो तुम्हारा मैन्युअल पढ़ेगा क्या? वो तो गेस्ट हाउस ही समझ के आएगा और वो तो सारे काम करेगा। फिर वहां पे आके फिर क्या कर लोगे तुम? तो भाइयों और बहनों, टोटल ये काल प्रेरणा से हो रहा है, टोटल काल प्रेरणा से। बस भक्तों का दान बर्बाद करवाना, भक्तों के कर्म फोड़ने हैं।
आप इनकी sanews.in कोई इनकी वेबसाइट है आश्रम वालों की, आप जाके देख लेना। इन्होंने बाकायदा आश्रम की फोटो वगैरह जैसे मैरिज गार्डन होता है पूरा सजा के डाल रखा है ताकि आदमी आते हमारे आश्रम को बुक कर ले। हालांकि भाई और बहनों, आना जाना कोई नहीं है, आना जाना कोई नहीं है। ये लोग तो केवल अपने कर्म फोड़ सकते हैं, अपने गंदे विचार करके, इस प्रकार की बकवाद करके केवल अपने कर्म फोड़ सकते हैं। बाकी विदेश से कोई आदमी हिंदुस्तान में घूमने आएगा तो वो यहाँ पे कोई फ्री में रहेगा क्या? वो इन आश्रमों में रहेगा क्या? तो ये तो इनकी अपनी घटिया सोच है और कुछ नहीं है। इनको तो पैसा बर्बाद करना है। लेकिन बात बता रहा दास, अगर कल को कोई इस प्रकार का भी आ गया तो भाई वो कोई भगत तो आएगा नहीं, कोई विदेश से आएगा। तुम्हारा कोई मामा का लड़का तो आ नहीं रहा विदेश से, वो तो चिकन भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, आश्रम में नहीं मिलेगा तो बाहर जाके खाएंगे और फिर गोबर करेंगे तुम्हारे आश्रम में आके। तो फिर आश्रम कहाँ रह गए? ये तो वेश्यावृत्ति के अड्डे हो गए भाई। तो परमेश्वर ने क्या बताया कि कलयुग में कोई बिरला ही भक्ति करेगा, अन्यथा पाखंड तथा विकार करेंगे। तो ये पाखंड शुरू कर दिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने। आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती, परंतु कलयुग में काल का दूत है मन, आत्मा को अधिक अधीन करके अपनी चाल अधिक चलता है। टोटल अपनी चाल वही मन वर्तमान में गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को अपने अधीन करके चल रहा है। कलयुग में मनुष्य ऐसी भक्ति करेगा, कैसी? गुरु के सन्मुख तो श्रद्धा का पूर्ण दिखावा करेगा। जब गुरुजी थे तब तो एक नंबर के भगत दिखाई देते थे ये लोग, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु एक नंबर के। हाँ जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, दिन में 50 बार दंडोत मारना। गुरु के सन्मुख तो श्रद्धा का पूर्ण दिखावा करेगा, पीछे से गुरु में दोष निकालेगा। और दोष निकाल दिए, दोष निकाल तो दिए। आश्रम मैनेजमेंट वालों ने 2019 में कांग्रेस को वोट डलवा दिए भक्तों से, कांग्रेस को सपोर्ट करवा दिए, जबकि गुरुजी का कोई आदेश नहीं है। तो गुरु के आदेश के खिलाफ ये काम करना, गुरु में दोष निकालना तो है कि गुरु को क्या पता राजनीति क्या होती है, गुरु को क्या पता। गुरु कभी अपनी जिंदगी में आश्रम से बाहर निकला नहीं, जेई की नौकरी करता था, सीधा घर, घर से अपना ऑफिस, ऑफिस से घर। गुरुजी को क्या पता राजनीति क्या होती है। तो निकाल दिया गुरु में दोष। 2024 में बीजेपी का सपोर्ट कर दिया, जबकि गुरु का कोई आदेश नहीं, निकाल दिया गुरु में दोष। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया, भक्तों को उनकी रैलियों में बैठा दिया, भक्तों के दान का पैसा उन गुंडों को दे दिया, राजपूत करणी सेना वालों को, निकाल दिया गुरु में दोष। हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया, बिरानी आग में जला दिया, करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दे दिया भक्तों के दान का, निकाल दिया गुरु में दोष। गुरु तो ताश खेलने के लिए मना करता है, इन लोगों ने धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, निकाल दिया गुरु में दोष। आश्रम में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया, निकाल दिया गुरु में दोष। और भी बहुत सारे तरीके, कितने आपको गिनाएं। ये होता है गुरु में दोष निकालना। गुरु के सन्मुख तो श्रद्धा का पूर्ण दिखावा करेगा, पीछे से गुरु में दोष निकालेगा, निंदा करेगा। और निंदा दास ने आपको कल के वीडियो में बता दी, निंदा 2 प्रकार की होती है, एक तो अपने मुंह से गुरु की निंदा करना और एक लोगों से गुरु की निंदा करवाना अपने कुकर्मों के चलते। 2019 में इन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट किया तो बीजेपी वाले गुरुजी को गालियां देंगे या नहीं देंगे? 2024 में इन्होंने बीजेपी का सपोर्ट कर दिया, अब कांग्रेस वाले गुरुजी की निंदा चुगली करेंगे या नहीं करेंगे? कि ये तो बड़ा दोगला संत है, कभी तो कांग्रेस में घुस जाता है, कभी बीजेपी में घुस जाता है, इसका कोई स्टैंड ही नहीं है। इससे अच्छा तो राम रहीम है, कम से कम बीजेपी का ही आदमी है। ये तो राम रहीम से भी गया गुजरा निकला। दुनिया तो यही सोचेगी और क्या प्रसाद देगी हमारे गुरुजी को, लेकिन दुनिया को ये थोड़ी पता है कि ये कुकर्म कौन करवा रहा है उनके नाम की आड़ में। तो गुरु की निंदा करेगा, लोगों से गुरुजी की निंदा करवा रहे हैं, पाप अपने सिर पे ले रहे हैं, जिस कारण से भगत का स्वांग करके भी जीवन जन्म नष्ट करके जाएगा। कलयुग में संतों में अभिमान होगा, संत यानी भक्तों में अभिमान होगा, और अभिमान हो गया भाई। सब संतों में अहंकार समाया रहेगा। अहंकार काल का दूसरा रूप है, मन अहंकार का बर्तन है। कोई बिरला साधु होगा जो अहंकार से बचेगा। अधिकतर साधु दूसरे साधु को देखकर ईर्ष्या करेंगे, यही हो रहा संगत में। सत्सेवकों को देखकर पूरा का पूरा मैनेजमेंट ईर्ष्या कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करता है, साथ संगतियों में आके व्यवधान डालता है, पुलिस प्रशासन को लेके आता है, उनको शराब पिला के लाता है, पुलिस वालों को पैसा दे के साथ संगतियां रुकवाते हैं, भक्तों के साथ मार पिटाई करते हैं, माँ बहन की गालियां निकालते हैं। तो परमात्मा जो लिख रहे हैं ना, बिल्कुल सत्य है भाई और बहनों। अपनी संगत के ऊपर लिख रहे हैं परमात्मा, अपनी संगत के ऊपर। कोई बिरला साधु होगा जो अहंकार से बचेगा। अधिकतर साधु
दूसरे साधु को देखकर ईर्ष्या करेंगे, इसलिए 84 लाख प्राणियों के जन्मों में भटकेंगे। घर घर में गुरु बनकर जाएंगे। अब हो गए ना, घर घर में कमाल पैदा कर दिए आश्रम वालों ने। डीवीडी से नाम दीक्षा शुरू करवा दी, 500 से ज्यादा नामदान केंद्र खुलवा दिए, घर घर में गुरु बैठा दिए इन्होंने हजारों की संख्या में। अपनी महिमा बनाएंगे। सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत को देखकर जल मरेंगे। चौका बैठ यानी पाठ करने के आसन पर बैठकर बहुत फूलेंगे। इन आश्रमों में पाठ करने वाले आसन पर बैठकर बड़े फूलेंगे कि मेरी तो महिमा बन गई, मुझे पाठ करने का मौका मिल गया। स्त्री देखकर तो कुर्बान हो जाएंगे। जब भी किसी घर में जाएंगे तो सुंदर स्त्री को देखकर अभद्र संकेत आंखों से करेंगे, फिर बनावटी उपदेश करेंगे। प्रसाद वितरित करते समय भी भेदभाव करेंगे। प्रसाद वितरित करते समय तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरुदेव की आंखों के सामने ही भेदभाव हुआ करता था। अपने रिश्तेदारों को, अपने खास परिचितों को तो मुट्ठा भर भर के दिया करते थे, बाकियों को यूं दिया करते थे। तो परमात्मा ने सब कुछ लिख रखा भाई और बहनों, क्योंकि अभी संगत में छटनी चल रही है, अभी संगत में छटनी हो रही है। परमात्मा गंदगी को धीरे धीरे दूर कर रहा है, साफ कर रहा है। तो परमेश्वर हमें सावधान करना चाहते हैं कि ज्ञान को आधार बना के भक्ति करो, एक दूसरे को देखा देखी भक्ति ना करो। मेरे बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार या किसी कोऑर्डिनेटर को देख के भक्ति मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे। ये पाठ के विषय में परमात्मा ने बता दिया। और इसीलिए गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से 50 घंटे की आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को रिकॉर्ड करके भेजा है। क्योंकि ये लोग भाई और बहनों, जिस प्रकार से पाठ करने का एक भगत अधिकारी होता है, ये लोग अधिकारी नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों से वो अधिकार छीन लिया और अब इन आश्रमों में गुरुदेव की वाणी में पाठ चलता है, स्पीकर में। अन्यथा परमात्मा ने क्यों इन लोगों से वो अधिकार छीना भाई? क्योंकि ये लोग पाठ करने के अधिकारी नहीं हैं, इनके लक्षण एक नेक भगत के नहीं हैं। धर्मदास सुन वचन हमारा, कलयुग में साधुन के व्यवहारा। चौका बैठ करे भवशोभा, नारी देख बहुत मन लोभा। देख नारी सुंदर नैना, ताको दूर से मारे सेना। जिसको अपना जाने भाई, ताको दे प्रसाद अधिकाई। मुक्ति मुक्ति सब संत पुकारें, सार नाम बिन जीवन हारें। नी अक्सर वाकी है बाटी, बिना मम अंश न पावे घाटी। दया धर्म औरा बतलावे, आप दयाहीन करद चलावे। कलयुगी साधु ऐसे बेशर्मा, करावे पाप बतावे धर्मा। और कहूं भगतन की रीति, मम अंश से द्रोह काल दूध से प्रीति। अब गुरुदेव भगवान से तो ये लोग जो है मतलब द्रोह कर रहे हैं, यानी गुरुदेव के तो वचन तोड़ रहे हैं, और काल के साथ में, उन काल के पक्ष में खड़े होकर राजनीतियां करना, गुंडों की सीबीआई जांच कराना, स्टेडियम बनाना, हॉस्पिटल खोलना, आश्रमों को गेस्ट हाउस बनाना। तो कहते मम अंश से द्रोह और काल दूध से प्रीति। जो कोई नाम कबीर का गही, उनको देख मन में दही। जलते हैं हम कबीर परमेश्वर का सच्चा नाम जाप कर रहे हैं, सत्सेवक हम सार शब्द की सेवा कर रहे हैं, हम लोग घर घर में गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं, साथ संगतियां कर रहे हैं, तो हमारे से जल मरते हैं। हमारी क्रिया को देखकर, हम लोगों को देखकर ये आश्रम वाले जल मरते हैं। और साथ संगतियां रुकवाने का इन्होंने हर संभव प्रयास किया। लोभ दे निज सेव दृढ़ाई, चेला चेली बहुत बनाई। पुनि तिन संग कुकर्म करही, कर कुकर्म नरक में पढ़ी। जो कोई मम संत शब्द प्रकटाई, ताके संग सभी राड बढ़ाई। असाधु मेंतन की करनी, धर्मदास में तो से वरनी। अंबु सागर तुम सुन भाषा, समझ बूझ तुम दिल में राखा। धर्मदास सुनाया ज्ञाना, कलयुग केरे चरित्र बखाना। जब आवे ठीक हमारी, तब हम तारे सकल संसारी। आवे मम अंश सत्य ज्ञान सुनावे, सार शब्द को भेद बतावे। सार नाम सतगुरु से पावे, बहुर नहीं भवजल आवे। नोट, अंबु सागर पेज 63 पर जो 4 गुरुओं के प्रकट होने का प्रकरण है वह गलत है। ठीक वर्णन अध्याय कबीर चरित्र बोध पेज नंबर 1863 पर तथा ज्ञान बोध पृष्ठ 35, अनुराग सागर पृष्ठ 104, 105, 106 पर है। अंबु सागर के पेज 54 से 67 तक सामान्य ज्ञान है, जो पहले कई बार दोहराया गया है।